हाँ, तो ये मेरे से नफरत करने लग जाएंगी। तो भाई ये इफेक्ट बात है और बिल्कुल 100% सच है। बात है, जिंदगी पता नहीं कब कौन सा मोड़ ले जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो क्योंकि मैं इनकी बीवी कम और दोस्त ज्यादा हूँ। पहले हम दोस्त ही थे, उसके बाद में हमारी शादी हुई। और ये क्या तरीका है आपका ब्याह में वो आएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भैया कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे हैं। और सुबह के बज गए 8:30 और आज मैं खाना वाना बना के बिल्कुल फ्री हूँ, क्योंकि रोज़ का वही डेली रूटीन, खाना तो जल्दी बनना ही है। और अब खाना खाने की तैयारी में हूँ। नहाई धोई नहीं हूँ, अभी झाड़ू पोंछा नहीं किया है, क्योंकि कल मेरे पैर में लग गई थी तो पैर में थोड़ा सा दर्द है। इस वजह से धीरे धीरे कर रही हूँ काम, धीरे धीरे हो रहा है मुझसे, है ना। जल्दी जल्दी काम नहीं हो रहा। और दिन तो फटाफट कर लेती थी, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक तो मैं नहा धो के फ्री हो जाती थी। लेकिन आज पैर थोड़ा हिलडुल नहीं रहा, थोड़ा मतलब हल्का सा सूजन आ गया। और क्या है कि वो मतलब दर्द कर रहा है हल्का हल्का, है ना। तो इस वजह से धीरे धीरे काम हो रहे हैं सारे। और इधर पतिदेव खा रहे हैं खाना। और भैया इधर हो रहा है मेरा दूध गर्म, क्योंकि मैं खाली पेट दूध नहीं लेती। खाली पेट तो सिर्फ मैं क्या है पानी लेती हूँ। पहले तो खाऊंगी मैं खाना, और खाना खाने के बाद दूध पीऊंगी। कहाँ जा रहे हो? खाना खाने के बाद दूध पीऊँ, क्योंकि खाली पेट में हम वो दूध पी लेते हैं ना, तो फिर भूख खत्म हो जाती है, भूख मर जाती है, भूख नहीं लगती, फिर खाना खाने की इच्छा नहीं होती। इसलिए सुबह खाली पेट गर्म पानी, फिर उसके बाद में खाना, रोटी, क्योंकि सुबह सुबह रोटी जल्दी बन जाती है तो नाश्ते की ज़रूरत नहीं रहती। हम लोगों को छुट्टी रहती है ना, उसी दिन हम कुछ अलग बनाते हैं। नहीं तो मैं सुबह सुबह रोटी ही बनाती हूँ, क्योंकि देव भी टिफिन लेके जाता है। फिर सुबह सुबह इतना टाइम मिलता नहीं है कि सुबह कुछ और नाश्ता बनाओ फिर दोबारा रोटी बनाओ, क्योंकि फटाफट से करना पड़ता है सब कुछ, है ना। ये गुरुजी भी जाते हैं और देव भी, तो मैं सुबह रोटी बना लेती हूँ एक्स्ट्रा नाश्ते में। तो है ना, जो रोटी खा लेते हैं हम लोग, है ना। तो और फिर रोटी खाने के बाद में मैं लूँगी दूध, और गुरुजी लेते हैं सेक सुबह सुबह। और देव बाबू खाली पेट दूध पीता है, क्योंकि उसकी ये स्थिति है, वो है ना, उसको सुबह जब तक दूध नहीं मिलेगा तब तक उसकी आंख नहीं खुलती। उसको शुरू से आदत है इस चीज़ की, मतलब आलस आते रहेंगे अगर जबरदस्ती किसी दिन दूध नहीं रहता ना, तो अगर जबरदस्ती हम उसको जगा भी देते हैं ना, उठा भी देते हैं लड़ लड़ू के भाई खड़ा हो जा, तो आंखें मिसरता रहेगा, इधर उधर तंगे खाता रहेगा। मतलब दूध जब तक नहीं मिलता, मतलब उसके आलस नहीं खुलते ही है, क्योंकि बचपन से उसको आदत है। मैंने ऐसी आदत लगा रखी है। और सुबह सुबह भैया सही भी है, ये कोई वो नहीं है, मतलब बच्चों को सुबह सुबह दूध जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तैयार है हमारी रोटी सब्जी। 2 सब्जी है, इधर तो है गोभी की सब्जी और इधर है क्या है, कोयला और कैरी। कल भी मैंने यही बनाई थी। कद्दू प्याज ज़्यादा था कल, तो आधा ही बनाया था, आधा मैंने रख दिया था, मैंने कल बना लेंगे। तो और ये मतलब शाम को बनाई थी हमने ये उसकी सब्जी, गोभी की सब्जी, तो ये शाम की रखी हुई है थोड़ी सी। और अभी कैरी और कोयले की सब्जी बनाई है हमने। कैसी बनी सब्जी? तो खा रहे हैं भैया पतिदेव खाना। कैसी बनी है? लफ्ज नहीं बोलने के लिए। सही बता, वैसे ही तारीफ कर रहे हो मैं। अब आप क्या पता मैं तारीफ करता, क्योंकि आप ज्यादा फेंकते हो। आप क्या पता मैं तारीफ करता, मैं भी कहता लफ्ज नहीं बोलने के लिए इतनी खराब बनी है। ये बोल सकता था मैं, बोल दो तो खुद ही तारीफ समझ लेते अपने आप को। ये क्या तरीका है आपका? ब्याह में वो आएगा बरसात। भैया ब्याह मेरा ब्याह मेरा होगा नहीं, शादी होगी, जो शादी पहले हो गई। क्या पता दोबारा हो जाए, लोगों की 2-2, 3-3 बार हो जाती है, तो 4-4 बार। तो ब्याह तो अपने इंडिया में कितनी बार छूट है शादी करने की? अरे ब्याह तो लोग आए कैसा है। हाँ वही ब्याह, ब्याह मतलब भैंस ब्याह। हाँ शादी, हाँ शादी। हाँ तो कितनी बार हो सकती है अपने देश में? अरे मुझे आप छूट दे दो, मैं कई बार कर लूँ। कानून से कितनी बार की परमिशन है? 2 बार की कि 3 बार की? ये पता नहीं यार मुझे, झूठ नहीं बोल सकता मैं, नॉलेज नहीं मेरे वास्तव में। अच्छा तो दूसरा ब्याह करेगा ना आप, दूसरी शादी अगर आप कर लो, अकस्मात कोई पसंद आ जाए आपको, पता थोड़ी है, जिंदगी का कुछ नहीं कह सकते हम कभी भी, कौन इंसान कब किसको पसंद आ जाए। ये प्रैक्टिकल लाइफ है ये। और ढोंग कर देना, नहीं मैं तो करूंगा ही नहीं ऐसा, मैं तो हूं ही नहीं ऐसा, वो ज्यादा करते हैं। ऐसा अपन तो है। और मैं तो आप हर बात आई नहीं बोलता, बताओ आपको। सही बात है, ये बात है। मुझे कोई इंसान अच्छा लगता है ना मैं बोल देता हूँ आगे। तो भाई ये इफेक्ट बात है और बिल्कुल 100% सच है। क्योंकि हम अभी सोच रहे हैं कि हम ऐसे हैं, ऐसे रहेंगे, ऐसे ही हैं, बस हम तो ऐसे ही नहीं है, तो ये गलत बात है। जिंदगी पता नहीं कब कौन सा मोड़ ले जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो हमेशा इंसान को कभी किसी चीज़ का दावा नहीं करना चाहिए कि हाँ मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। ऐसे दावा करने वालों के दावे जल्दी टूटते हैं। और ये तो मेरे पति परमात्मा है, ये तो मुझसे हर चीज़ कह देते हैं, क्योंकि मैं इनकी बीवी कम और दोस्त ज़्यादा हूँ। तो पहले हम दोस्त ही थे, उसके बाद में हमारी शादी हुई, और ये दोस्त तो हमें वही वाली आदत पड़ी हुई है, तो और ये सारी बातें शेयर करते हैं। और ये बात दोस्ती करने मना नहीं करती यार। मना करके क्या करना है आप बताओ मुझे? मैं मना करूंगी ना तब भी इनको जो करना होगा वो करेंगे, और मैं मना नहीं करूंगी
तब भी इनको जो करना होगा ना वो नहीं करेंगे। तो ऐसी बात है कि आप, बल्कि मैं मना करूंगी इनको, लड़ाई करूंगी, झगड़ा करूंगी, तो ये मेरे से नफरत करने लग जाएंगी कि यार ये क्या है, ये क्या औरत है, हर हमेशा मुझे रोकती टोकती रहती है, हमेशा मतलब जब देखो जब झगड़ा करती रहती है। तो मैं क्यों चाहूंगी कि मुझसे नफरत करें, मैं इनको मतलब ऐसा चाहूंगी कि मुझसे प्यार करें। तो मैं ये मुझे कुछ भी कहते हैं ना तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये खुद ही है ना ऐसा कोई कदम नहीं उठाते, ऐसा कुछ भी काम नहीं करते, क्योंकि इंसान एक बार सोचता है कि यार सामने वाला इतना विश्वास कर रहा है, रिकॉर्ड कितने सारे बहुत सारे ना, हाँ, तो वो सोचते हैं कि भाई इंसान इतना यकीन कर रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब विश्वास बड़ी चीज होती है, ये वाली चीज है। और तोड़ने वाले तो भैया तोड़ते ही हैं। तो ये बात विश्वास छोड़ मार बोली आप तो ना, कोई कर भी ले उसका नुकसान क्या अपनी जिंदगी में बताओ। नुकसान तो कुछ नहीं है, बस गृहस्थी वाले आदमियों के थोड़ी घर में डिस्टर्बेंस हो जाता है, कैसे समझाऊं मैं और ध्यान बाहर बढ़ जाता है ना, तो फिर घर वालों पे, बच्चों बीवियों पे ध्यान नहीं रहता, तो वो झगड़े का कारण बढ़ जाता है, और कुछ नहीं है, नुकसान और कुछ नहीं होता इसका। कभी ऐसा हुआ तो मेरे साथ? ऐसा आपने कभी किया नहीं है बस तो ये बस पर ये होता है, अगर पता है कि जो लोग जीवन जीने की कला नहीं जानते ना, हाँ, वो होता है, वो तो है, खैर सही बात है। तो ऐसी है भैया, हम कुछ हंसी मजाक भी करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान भी झाड़ते हैं तो आप समझदार हैं, काफी समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। कैसे हैं हम, ऐसे ही हैं, अब क्या करें। ये भी दोस्त हमारी और भी दोस्त हमारी, हाँ, लोग हमारे बारे में ज्यादा, जो अधिकतर मतलब कोई 1-2% लोग हैं जो कहते हैं कि भाई, हमारे सामने तो खैर कभी कहीं नहीं, लेकिन जो सोचते हैं कि भाई ये कैसे इंसान है, कैसे हस्बैंड वाइफ है, कैसी कैसी बातें करते हैं। अरे यार मैं कहती हूँ जब हस्बैंड वाइफ ऐसी ऐसी बातें नहीं करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, किससे करेंगे ऐसी बातें जो हस्बैंड वाइफ ऐसी बातें नहीं करते ना, वो अली गली ढूंढते हैं और कहीं बाहर जाके ऐसी बातें बाहर करते हैं, क्योंकि जो इंसान को घर में करने का मौका नहीं मिल रहा वो तो सीधी सी बातें बाहर करेगा। भाई कोई व्यक्ति अगर ड्रिंक कर रहा है, आप उसे घर में नहीं पीने दे रहे हो, घर वाले उसको नहीं पीने दे रहे, तो वो तो पिएगा, उसको आदत है, वो तो बाहर जाके पिएगा। और इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकता हूँ, नाम किसी का लूंगा नहीं। पति पत्नी है दो जो नहीं करते ऐसा, छोड़ क्या सुनो, और उसका बातें भी नहीं करते भाई, बिल्कुल ऐसे शरीफ बन के रहते हैं कि हम जैसे शरीफ तो कोई है ही नहीं है दुनिया में। और उसका रिजल्ट ये है, उसके ऐसे सबूत मेरे पास में है, अगर मैं कह दूं सबके सामने तो मैं सच बता रहा हूँ, लोग इतना करेंगे यार क्या आइटम है दोनों। मतलब देखो सबकी अपनी जिंदगी होती है, मैं तो ये मानती हूँ, आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, आपको अधिकार नहीं है। जब आप खुद अपने ऊपर लो, जब आप अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं चाहते तो आप दूसरों की भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, आपको भी अधिकार नहीं है। या तो आप, जब आप सोचो कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है तो आपको कितना बुरा लगता है और कितना गुस्सा आता है, मन करता है कि तुमको इसको इतनी गाली दूं कि गाली सुनते सुनते ही बेहोश हो जाए तो वही वाली चीज़ है जो हम सामने वाले में देखते हैं ना, वही चीज़ हमें खुद में भी देखनी चाहिए कि हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं तो हमें कैसा लग रहा है, तो सपोज करो उसे कैसा लग रहा होगा। ये चीज़ें इसलिए अपनी अपनी लाइफ में सब मस्त रहो, हंसी खुशी रहो और हंसते मुस्कुराते रहो। खा लिया, खाना हो गया, हम खाने पीने से तो फ्री, और अब सफाई करूंगी मैं, क्योंकि अब धीरे धीरे करती रहूंगी, क्योंकि मुझे खाना सुबह में खाने पीने का ज़्यादा लोड रहता है, क्योंकि ये जाते हैं ना तो फिर क्या है, कई बार ऐसा होता है गुस्से में निकल जाते हैं, खाना नहीं खा के जाते, लेट हो जाती हूँ, तो सुबह उठते ही खाना बनाती हूँ। अब ये आराम से जाए, मेरी तरफ से तो ये जाए तो ठीक और ये नहीं जाए तो ठीक, क्योंकि मैं मेरे काम से बिल्कुल फ्री हूँ, अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। तैयार हो जाओ आप, कपड़े पूरे प्रेस के हैं आपके, मैंने पूरे प्रेस कर दिए थे, आप शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी मैं आपको, है ना ठीक है। तेल लगा रही है ना, तेल लगा रही है थोड़ा, और आज शंकर से मना करी तेल न लगाना चाहिए लागेड़ी में, करके तो यार एक्सीडेंट हुयो और बाकी तो वो होगी मतलब। ओए मधु, मैंने आज एक शिवानी को देखी वीडियो ना, वो मैं उन्हें एक डायलॉग दियो, अगर जिंदगी में कोई समस्या खड़ी है ना तो उन्हें खड़ी रह दो, साढ़े को पग दुखेगा ना अपना बैठ जाएगी। अभी बात मुझे डायलॉग याद है, वो हर्षवर्धन जैन का, वो कहते हैं समस्याएं कुत्ते की तरह होती है, जैसे कुत्ता अपने पीछे भगता है ना, अपने आगे भगते हैं तो तेज भगता है, आप वहीं के वहीं रहो खड़े और बाट उठा और फेंको दे, प्याओ प्याओ कर तो दूर भगेगा। ऐसे समस्याओं के सामने घबरा के भगो मत हो, आप वहीं खड़े हो जाओ,
ठीक है ना, उसको देखो, समस्याएं खत्म हो जाएंगी आपकी। ये करके देखो प्रैक्टिकल लाइफ में आप। अब ये समस्या है आपका पैर, अभी के गिल देखते रहो आप। देख बात सही नहीं हो या हम तेल लगाना ही पड़ेगा। देखते रहो वैसे, अगर यार देखता रहेगा नहीं हूँ तो फिर यार बेकार हो जाएगा, या सोजन नहीं उतरेगा और भी ज्यादा सूज जाएगा, मालिश करनी पड़ेगी यार। कितने, अरे कितने अच्छे पैर लग रहे हैं आपके, और यहाँ गर्म पट्टी बांधनी पड़ेगी। कितना अच्छे पैर लग रहे हैं, वैसा बहुत सुंदर पैर लग रहे हैं आपके। तो पैर अच्छे ही है मेरे, देखो नीचे से देखो। आपका चेहरा भी अच्छा है, आपके पैर भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। सब पैर मेरे बहुत साफ सुथरे हैं, देखो एडी वेडी मेरी कभी भी नहीं फटती। और ना बिल्कुल भी भाई साहब, है ना। एक बात है ना, लोग बाग मैंने सुना है कि जो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ना, जल्दी जल्दी उनकी एड़ियां फटती है। आपको पता है मैं कितनी स्पीड से खाना खाती हूँ, मतलब आप एक रोटी खाओगे ना तब तक मैं पूरा खाना खा के फ्री हो जाती हूँ, जल्दी खाती हूँ, लेकिन मेरी एड़ी कभी नहीं फटती, देख लो भले ही, बिल्कुल भी नहीं फटती, बिल्कुल भी। सही बात है वैसा। थोड़ा थोड़ा दूर रहा तो ज्यादा तो नहीं, तेरा आराम है कल के। आप गाल क्या लिख रखा था आपने, जिसकी चाल मस्त है उसकी क्या कोई हाल मस्त, कोई खाल मस्त, कोई चाल मस्त है मस्ती में। अरे सारे टेंशन छोड़ के बैठ जाओ तुम हंसी खुशी की कश्ती में। अच्छा सही बात है। क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? मिल गई। और ये पर्दा किसने हटाया है, ऐसे ही पूरा कबाड़ दिख रहा है, इसको ऐसे बंद करके रखा करो, अच्छा नहीं लगता ये। फोटो खींच रहे हो क्या? हमारी खींच लो यार, आप अकेले अच्छे नहीं लगते। दो हंसों का जोड़ा, सिर्फ दो हंस साथ होते हैं ना तभी अच्छे लगता है, अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता। कितने इतरा इतरा के फोटो खींच लो लेकिन अकेले आप कुछ नहीं अच्छे लगते, इसलिए मुझे साथ ले लो। फोन गिरा होता भी तो ऐसे सेल्फी लेने की वो नहीं होती ना, तो फिर मत लिया करो, गिरा दोगे फोन को किसी भी। काड़ी काड़ी आ रही है आपके फोन में यार। हाँ। बहुत अच्छी फोटो आई है भैया, काड़ी आती है यार आपके फोन में, पता नहीं क्यों। हेलमेट, हेलमेट लाए थे शाम को। ये देखो क्या कर दिया, देखो पूरा, मतलब अभी इस पूरा समेटूंगी, जाएंगे ना उसके बाद में। लो हेलमेट पकड़ो, रुमाल रुमाल ले लियो। गेट से भी, गेट के लॉक ने लगाया हो, चाबी खा रखी। जब तक घर से जाएंगे नहीं ना तब तक नाच नचाते रहेंगे, ये लिया वो लिया। चले जाएंगे ना जब मैं अपना खुद का काम कर पाती हूँ, नहीं जब तक ये घर से नहीं जाते ना तब तक तो मेरा तो कोई भी काम नहीं होता, मेरा है ना खुद का, इन्हीं के काम में लगी रहती हूँ सारे दिन भर। और जिस दिन ये घर रहते हैं ना उस दिन तो 12 बजे तो मेरा पोंछा लगता है, क्योंकि इतने डिस्टर्ब रखते हैं ये। ठीक है जाओ ना आराम से, हेलमेट लगा लो यहीं से। बाहर रास्ता में रुकेगा कहीं फायदा, अभी यहीं लगा चलो ना घर से ही बस। तुम यहाँ क्यों खड़ा है, स्कूल जाओ ना, गेट खुल रहा है स्कूल का। ठीक है बाय। गए भाई, हो गए काम, मतलब गए काम फ्री हो गया। अब 1 घंटे के अंदर है ना पूरा काम कर लूँगी, झाड़ू पोंछा बर्तन वगैरह सब, और नहाना रहेगा जो नहा लूँगी बस आधे घंटे में, क्योंकि आधे घंटे लगता है ये नहाने में, कपड़े वपड़े धोने होते हैं ना इस वजह से। तो चलो ठीक है गाइस, कर लेती हूँ मैं अपना काम। तो मित्रों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करें, और मेरे प्यारे मित्र जो भी चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से ज़रूर। गुरुजी सो गए हैं, देव आजा सो जा। देव उधर लग रहा है मोबाइल देखने में बिजी है। तो गुड नाइट मित्रों, कल के वीडियो में मिलते हैं प्यारे से नए ब्लॉग में। बाय बाय।